राहुल गांधी जिस तरह से नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने की बात करते हैं, राहुल गांधी को थप्पड़ मारने की भी बात की जाती है, लेकिन फिर भी राहुल गांधी ऐसे लोगों के लिए भी एक पॉजिटिव सोच रखते हैं और स्मृति ईरानी के बारे में जनता से अपील करते हैं कि उनके ऊपर जो है किसी भी तरह की टिप्पणी न करें। देखिए, देसी कहावत है, बाढ़े पुत्र पिता के घर में, खेती उपजे अपने कर्म। राहुल जी के विचारधारा कहाँ से अच्छे आए? क्योंकि वो अच्छे परिवार के, अच्छे सोच से उत्पत्ति हुई उनकी। वो राजीव जी के बेटे हैं, जिन्होंने हमेशा सच्चाई, जो आज टेक्नोलॉजी, 18 साल के युवाओं को वोट देने का अधिकार, पंचायती राज मजबूत करने के लिए इंदिरा आवास, ये सारे मजबूती जो देश को दिए थे उनके बेटे और इंदिरा जी के पोते, जो ब्लड में गांधी का विचारधारा, जो बचपन से देखा है, त्याग तपस्या बलिदानी को अपने नज़दीक से बलिदानी देखा है, त्यागते हुए कुर्सी अपने माँ का देखा। सोनिया जी 2 बार सरकार आने के बाद कुर्सी त्याग दी, जिन्होंने खुद भी मंत्री पद नहीं लिया, इतना दिन से सांसद रहते हुए कोई मोह कुर्सी का नहीं रहा, जिन्होंने जनता को चुना, जनता के विचार को चुना, जन भावनाओं को चुना, जनता के विश्वास के लिए उन्होंने 10,000 किलोमीटर जोड़ने की बात, कन्याकुमारी से कश्मीर, महाराष्ट्र से मणिपुर तक सीमा तय की। तो सिर्फ मोहब्बत की बात सोचते हैं, बचपन से हम वो सीखे हैं मोहब्बत, नफरत नहीं जानते। सदन में पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी जो है फ्लाइंग किस का आरोप लगाती हैं, लेकिन उनके लिए एक पॉजिटिव सोच रखते हैं। देखिए, मैं पहले उनका परिचय दिया, राहुल गांधी जी का इरादा भी बता रहा हूँ। राहुल गांधी जी अपने तमाम कार्यकर्ताओं, नेताओं को बोले हैं कि हमारे लिए कोई भी किसी तरह का ट्रोल करे, हमको चाहे कुछ भी कहे, हारना जीतना यह लोकतंत्र में होता है, कोई हारा कोई जीता। हमको चाहे कितना भद्दा कोई विचारधारा रखे, लेकिन हमको पॉजिटिव रखना है, किसी के ऊपर टीका टिप्पणी कोई का नहीं। मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, कोई टीपा टिप्पणी हमारा कार्यकर्ता, नेता, चाहे कोई भी देश के लोग स्मृति ईरानी पे टिप्पणी मत करें। ये सोच कौन रख सकता है? ये गांधी के विचारधाराओं वाला रख सकता है, जो सत्य को जानता है, जिसके अंदर कभी हिंसा पनपी नहीं है, न विचार में आता है। वो राहुल गांधी जी का नेक इरादा है, जो मोहब्बत का पैगाम देने का काम किया। यही देखिए, वहीं एक तरफ पार्लियामेंट में 1 घंटा 40 मिनट पार्लियामेंट में अपोजिशन लीडर बनने के बाद पहला भाषण देश के हर गरीब का नब्ज को, हर गरीब के चिंता को, हर युवा के विषाद भविष्य को, हर युवा के हो रहे पेपर लीक, नेट परीक्षा के, और युवाओं को जिस तरह से जवानों के साथ धोखा जुमला देकर, जो अग्निवीर योजना, मणिपुर पर मुद्दा, किसान के 770 शहादत के बाद उनको सम्मान नहीं देना, किसान की दुगनी आय कहकर उन्हें एमएसपी नहीं लागू करना, ये तमाम मुद्दों को लेकर उन्होंने सवाल खड़ा किया। विपक्ष को कहा कि पक्ष विपक्ष एक होकर युवाओं को संदेश दे कि वो आने वाला हमारे देश का कर्णधार भविष्य है। एक मैसेज डिलीवर होना चाहिए हमारे दोनों तरफ, लेकिन वो हमने अहम अहंकार में है। वो डिलीवर क्यों हो? तो झूठ जुमला उनका विषाद बिछा हुआ है। झूठ के सहारे सरकार तीसरी बार खड़कती हुई व्यवस्था पे आके खड़ी हुई है। लोग उनको हराना चाहते हैं। आज देखिए, उपचुनाव में देश तरह से 13 चुनाव था विधानसभा में, जिसमें भाजपा का हारने का, अहंकार को हराने का, ये जो हमारे पास प्रेम और सौहार्द, उसी के बलबूते पर जो शिव जी का अभय मुद्रा हम दिखा कर राहुल गांधी जी ने शिव जी के प्रतीक को बताया कि अभय मुद्रा है, ये प्रेम और सत्य को जोड़ने का काम करता है। आज हम उस महान भूमि बद्रीनाथ से जीत हासिल किए। यह देवभूमि से हमारे 2 सीट जीते नहीं हैं, ये लोगों का विश्वास जीता है। आज जनता प्रेम करना चाहती है, झूठ से नफरत। पूरे देखे होंगे, प्रधानमंत्री संकल्प पत्र तो लेकर पॉकेट में घूम रहे थे, लेकिन जो 2 करोड़ नौकरी का वादा किए थे, 22 करोड़ बेरोजगारी होने के बाद आज तक उन्होंने उस नौकरी की बात नहीं कही। एमएसपी लागू करने का बार बार बात करते हैं, लेकिन सो एमएसपी का और 3 काले कानून आने के बाद कानून बनाने की बात क्या है? किसान को सबको लेकर हम एमएसपी की कानून बनाएंगे, वो कई साल हो जाता है, उस पर चर्चा नहीं करते हैं। युवाओं को 2 करोड़ नौकरी की बात कर 15 लाख खाते काले धन, सारे काले विचारधारा, काले लुटेरों को तो आप अपने वॉशिंग पाउडर से धोकर अपने साथ खड़ा कर दिए। आपके पास तो बिना विचारे सो करे, फिर पाछे पच्चा बिगड़े पे गधावों ने लात लात मर जाए, पूरा बिना विचारे बिना सोचे काम करते हैं। इंदिरा गांधी जी गलती की थी, उसका पश्चाताप की, राजीव जी माफ़ी मांगे, राहुल जी माफ़ी मांगे, तमाम कांग्रेस के नेता माफ़ी मांगे। इमरजेंसी का 50 साल
पूर्व था। 10 साल तक आप सत्ता में थे, आप क्यों नहीं इमरजेंसी को काला दिवस मनाए? आज राहुल गांधी जी देश के नब्ज को पकड़कर युवाओं के मुद्दा को, ये पेपर लीक सरकार को, रोड लीक, रोड गिर रहा है, रेलवे एक्सीडेंट हो रहा है और टर्मिनल गिर रहा है, पुल गिर रहा है, ये ज्वलंत मुद्दा को उन्होंने भटकाने के लिए राजपत्र में कलंक दिवस, इनका तो जुमला दिवस मनाना चाहिए, भ्रष्टाचार दिवस मनाना चाहिए, पुल रोड धंस रहे हैं, राम मंदिर में गड़बड़ी कर लुटेरा दिवस मनाना चाहिए। ये ऐसे लुटेरे हैं जो सफ़ेद दामन पहनकर अपने ही कहते हैं कि मैं बहुत सच्चे हूँ। देश जान चुका है कि जुमलों के बादशाह जुमला दिवस मनाएंगे और झूठ दिवस मनाएंगे। देश अब झूठ जुमलों पर नहीं चलेगा, देश काम पर विश्वास करेगा। जम्मू में आतंकी हमले नहीं हुआ करते थे, लेकिन अब वहाँ भी हमले शुरू हो गए। देखिए, मैं बता रहा हूँ, लोकसभा चुनाव में बहुत शांतिपूर्ण था। ये राज्यपाल का शासन चल रहा है, ये नहीं चाहते, इनका मुक्त नहीं करना चाहते, सोचते हैं राज्यपाल यानी उन्हीं की सरकार चल रही है 10 साल से। वहाँ इतना लूटमरी है। हम गए थे 5 दिन के दौरे पर, आप लोग को बताया भी था कि मैं जम्मू कश्मीर में हूँ। मैं देखा भ्रष्टाचार में भाजपा के हर नेताओं को टेंडर, पूल, ठेका हर चीज़ में दिया जा रहा है। वहाँ के लोग हमसे, हमारे वहाँ के मजदूरों को ठगा जा रहा है, उनके नाम पर पैसे ले लिया जा रहा है, खा जा रहे हैं, ढका जा रहे हैं। वहाँ के लोग गवर्नर बैठे हुए हैं, उनके जो दिल्ली में पावर दिया गया है गवर्नर को, वही पावर वहाँ आज अमित शाह जी ने उस गवर्नर को कि पुलिस के ट्रांसफ़र पोस्टिंग से लेके सारा पावर वहाँ गवर्नर को दिया। इनके मन में हमेशा, अगर सुप्रीम कोर्ट ने डंडा नहीं करता तो सितंबर में चुनाव कराने का उनका मनसा भी नहीं था। ये देखिए, कहते हैं, सुनिए, ये कहते हैं कि आतंकवाद मुक्त हो गए पूरे। अमित शाह जी, राजनाथ सिंह जी और प्रधानमंत्री जी डंका बोल के कहते हैं हम तो आतंकवाद 370 ला दिए, आतंकवाद मुक्त हो गया। कश्मीर शांत थोड़ा हुआ। जम्मू, जहां कठुआ में 5 जवान शहीद हुए और 5 घायल हुए, 13 जवानों को 9 जून इधर शपथ ले रहे थे, 10 लोग यानी बस पे गोली चलाया गया। आम आदमी दार्शनिकों पर, जो है दिल्ली के ही लोग थे जो जा रहे थे वैष्णो माता का दर्शन करके वहाँ अमरनाथ यात्रा के लिए, उन पे गोली चलाया गया। खाई में बस गिरती, 10 आदमी को मारा गया और लोग घायल हुए। 9 तारीख से कलंक दिवस मनाना चाहिए कि इस बार पुनौती दिवस मनाना चाहिए। जिस तरह से पनौती लग गया प्रधानमंत्री, रेल हादसा पे हादसा हुआ, पुलें धंस रही हैं, रोड धंस रहा है, ये पनौती नहीं है तो क्या है? हम तो कहते हैं पनौती दिवस मनाइए, हम तो कहते हैं ठग दिवस मनाइए, हम तो कहते हैं जुमला दिवस मनाइए। क्यों नहीं मनाते हैं प्रधानमंत्री जी? 2 करोड़ नौकरी जुमला नहीं तो क्या था? 15 लाख खाते में। महंगाई अपरंपार 40 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। थोक व्यवस्था दुनिया का रिकॉर्ड तोड़ते जा रहा है। 70 रुपया टमाटर, 80 रुपया यानी अदरक, 300-400 रुपया किलो, लहसुन 400 रुपया किलो। तमाम सब्जी खरीदने जाने के बाद रोड से थाली से रोटी सब्जी सब छीन ले रहे हो। लेकिन जनता जो है महंगाई से त्राहिमाम कर रही है, लेकिन बीजेपी जो कृषि मंत्री है उत्तर प्रदेश से, उसको कहते हैं कि कोई महंगाई नहीं है। कृषि मंत्री को तो 100 रुपया में दाल मिल रहा है। मैं तो कह रहा हूँ कि कृषि मंत्री जी, आप अपना खजाना खोलिए, हम लोग दाल लेने आ रहे हैं। कहाँ तुम्हारे पास 100 रुपया किलो मिल रहा है? हम 250 रुपया किलो अरहर दाल खरीद रहे हैं दिल्ली में। हम तमाम देशवासियों को कहना चाहता हूँ, उत्तर प्रदेश के कृषि मंत्री के पास फ़ोन करें, बात करें कि आप 100 रुपया किलो दाल, जिसको जितना ऑर्डर करना है, मुख्यमंत्री योगीनाथ और इस मंत्री को फ़ोन करिए और उनसे मंगाइए अपना दाल, क्योंकि वो 100 रुपया में दे रहे हैं, हम लोग झूठे 250 रुपया किलो, 300 रुपया किलो खरीद रहे हैं। तो झूठ और जुमलों के, इनके हर एक आदमी झूठ जुमले पर विषाद बिछी हुई है। तो आज देश में लोकतंत्र संविधान के बचाने के लिए जो राहुल गांधी जी ने 1 घंटे 40 मिनट पार्लियामेंट में गरीबों, मजदूरों, किसान, आम आवाम जनता की आवाज़ को मजबूत किया है, युवाओं के व्यवस्था को, शिक्षा, एजुकेशन को मजबूत करने की बात की, हो रही महिलाओं के अत्याचार पर बात की, मणिपुर, असम, और गए भी 3 बार प्रधानमंत्री। यूक्रेन का युद्ध रुक जाता है उनके फ़ोन पर, लेकिन मणिपुर नहीं जाते हैं प्रधानमंत्री जी। 3 बार विपक्ष का नेता और हमारे राहुल गांधी जी जाते हैं, मणिपुर में यात्रा करके आते हैं, मणिपुर के गवर्नर से मिलते हैं। लेकिन मणिपुर इनकी सरकार है, ये असम जाते हैं, नागालैंड जाते हैं, 10 कदम पे मणिपुर। क्यों डरते हो? मणिपुर से डबल इंजन की सरकार है। आखिर में आपसे सवाल लेना चाहेंगे, पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी जो राहुल गांधी का अपमान करती हैं कि सदन में उन्होंने फ्लाइंग किस किया, एक बड़ा आरोप लगाया, गंदा आरोप लगाया, लेकिन ये राहुल गांधी ऐसे हैं कि जो उनके लिए पॉजिटिव सोच रखते हैं, तो क्या स्मृति ईरानी को माफ़ी मांगनी चाहिए? देखिए, अगर उनके पास धर्मात्मा हो, अगर उनका विचार में हो
कि राहुल गांधी बुरा जो देखन मैं चला बुरा न मिलिहन कोई, जब मैं बुरा देखियो हमसे बुरा न कोई। एक उंगली आप लोग पर मैं उठाता हूँ, 3 इंडिकेशन करता है कि हमसे बुरा कोई नहीं, हमसे बुरा कोई नहीं, हमसे बुरा नहीं कोई नहीं। तो स्मृति ईरानी को सोचना चाहिए। उनका माइक खराब होता है उनके संसदीय क्षेत्र में तो कहते हैं राहुल गांधी जी तार हटवा दिए। जब वो 13 रुपये किलो चीनी बेचने गई थी तो लोग कह रहे थे 13 रुपये कहाँ गया। पार्लियामेंट में वो संसद भवन में सीधे आप देखे होंगे लोकसभा अध्यक्ष के तरफ अपने आसन के तरफ हाथ बढ़ाते हैं, उनको फ्लाइंग किस लगता है। उनको घर एक दिन में खाली कराएगा तो ट्रोल कर रही थी। उनको संसद भवन में जबरी निकाल दिया गया, उनके संसदीय छीना गया, उस पर ट्रोल स्मृति। वही राहुल गांधी जी बड़े दिल वाले हैं, अच्छे परिवार अच्छे संस्कार का यही परिचय होता है। इसको प्रमाण की जरूरत नहीं होता। आपको बोले हम कि प्रमाण सच्चाई छुप नहीं सकती, बनावट के वसूलों से खुशबू आ नहीं सकती, ऐसे नकली चेहरा नकली फूलों से इसको बदलने की जरूरत है। तमाम मुद्दा है, तमाम सवाल है, गरीबी आहत हो रहा है। अब शादी देखिए, राहुल गांधी जी जो बीड़ा उठा है, इतने बड़े समारोह हो रहा है, 25 अरब रुपया यानी 2500 अरब रुपया शादी में खर्चा किया जा रहा है। और न्योता लेकर यहीं 10 जनपद में आए हुए थे मुकेश अंबानी जी, राहुल गांधी जी और सोनिया जी, प्रियंका गांधी जी। कहें पहले गरीब को खाने के लिए नहीं है, रोजी रोटी की व्यवस्था करनी है, नौकरी की व्यवस्था करनी है। मणिपुर जल रहा है, असम में बाढ़ आया हुआ है, तमाम समस्याएं हैं, युवा का पेपर लीक हो रहा है, गरीबों अग्निवीर नाकामी योजना है। ये देश में इतना नाकामी को छोड़कर हम एक बड़े पूंजीपतियों के थाली बजाने नहीं जाएंगे। हम तो देश के हैं, देश जब संपन्न रहेगा तो हम खुशहाली बांटेंगे।